तो और डोडल आर्मी यार, क्या हाल है तुम लोग के? मुझे मालूम है यार तुम लोग के हाल अच्छी होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो देखो यार, लोकी सीजन 1 देखने के बाद में काफ़ी सारे फैंस को ऐसा लगता है कि लोकी सीजन 2 जो है बहुत ज़्यादा लेट आएगा, या हो सकता है आए ही ना, इसके लिए कोई मूवी लगा ली जाए। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, रूसो ब्रदर्स ने खुद कहा है कि लोकी सीजन 2 बहुत ही जल्दी आने वाला है। और इसकी सबसे खास बात ये होगी कि उसमें हम लोगों के दिमाग में जितनी भी थ्योरीज हैं, उन सब में से कोई ना कोई थ्योरी सच होगी। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि काफ़ी सारे फैंस अपनी अपनी थ्योरी सामने रख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये बात कहनी पड़ी। अब देखो दोस्तों, काफ़ी सारे फैंस में से मैं भी एक फ़ैन हूँ, या शायद आप भी एक फ़ैन होंगे मार्वल्स के। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ थ्योरीज के बारे में, जिनमें से पहली थ्योरी देखो यही है कि सिल्वी अब मर चुकी है और कैंग द कंक्यूरर भी मर चुका है, क्योंकि सिल्वी ने कैंग द कंक्यूरर को ही मारा था। और इसी वजह से उनका दूसरा वेरिएंट आके कोई राज करने लगा है, जिसने टाइमलाइन इस तरह से बना रखी है कि वो पूरी टाइमलाइन पे राज करता है। और उसने ही मल्टीवर्स में वॉर छेड़ रखी है। अब वो मल्टीवर्स को अपने हिसाब से कब्जा करता है। और टीवीए इसलिए काम करती है क्योंकि जहाँ पर भी उसे लगता है कि वॉर में वो हार जाएगा या किसी तरह की उसे कोई दिक्कत आती है, तो वो तुरंत ही टीवीए को अलर्ट कर देता है कि जाओ और उस जगह पे जाके अपने अपने सोल्जर्स को लेके जाओ और वहाँ पर वॉर छेड़ दो। और जाहिर सी बात है, क्योंकि टीवीए रीसेट हो चुका है और इसी वजह से मोवियस जो है लोकी को नहीं पहचान रहा था, अपने वाले लोकी को नहीं पहचान रहा था। अब बात करेगा सिल्वी की, तो वो भी एक वेरिएंट है लोकी का, पर उसके बारे में बात इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि हो सकता है कि उसे पहले ही मार दिया गया हो। अब क्योंकि जो भी नया कॉइंग द कंकरर का वेरिएंट आएगा, तो वो यार इतना सीधा तो होगा नहीं कि वो सिल्वी को ना मारे और राजगद्दी उसे दे दे। और इसी वजह से शायद सिल्वी पहले ही मर चुकी होगी। और दूसरी बात ये आती है कि शायद आपको पता हो कि जब पहला एपिसोड लोकी का आया था, तो उसमें जब जज के सामने, यानी कि जब लोकी को ले जाया जाता है टाइमलाइन में गड़बड़ी करने के लिए जज के सामने, तो वहाँ पर वो अपना गुनाह कबूलने की बजाय जज से ही बहस करने लगता है, जिस वजह से जज उसे रिसेट करने का ऑर्डर सुनाती है, यानी कि मृत्यु दंड दे देती है। अब अगर ऐसा यहाँ पर होता कि अगर वो बहस ना करके अपना गुनाह कबूल कर लेता और ये मान लेता कि हाँ उसने टाइमलाइन में गड़बड़ी करी है, तब क्या होता? तब तो उसे रिसेट नहीं किया जाता। और इसी वजह से फैंस की एक सबसे बड़ी थ्योरी निकल के आ रही है कि जितने भी वेरिएंट हैं वहाँ पर काम करने वाले, उन सब ने अपना अपना गुनाह कबूल कर लिया था टाइमलाइन में गड़बड़ी करने के लिए, और इसी वजह से उन्हें रीसेट करने की जगह पर वहाँ पर काम के लिए लगा दिया गया और उनके दिमाग को रीसेट किया गया, यानी कि ब्रेन वॉश कर दिया गया। उनकी पिछली जितनी भी यादें थी उन सबको मिटा दिया गया और उन्हें नए काम पर लगा दिया गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरी ये निकल के आती है कि क्या होता अगर सिल्वी भी ये बात मान जाती कि वहाँ पर टाइमलाइन अलग अलग है जिसको इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, यानी कि कैंग द कॉन्करर ही पूरा राजा है जो भविष्य लिखता है, और वो जो ऑफर कर रहा था उसके बारे में भी सिल्वी मान जाती कि हाँ चलो आज के बाद में टाइमलाइन हम संभालेंगे और तुम इस काम से रिटायर हो जाओ, जिसकी वजह से मल्टीपल वॉर, यानी कि जो मल्टीवर्स की जो वॉर थी वो रुक जाती। तो कुछ टाइम तक तो ऐसा चलता रहता। पर देखो यार, एमसीयू ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि टाइमलाइन पहले ही लिखी जा चुकी है, यानी कि हर एक इंसान का भविष्य पहले ही लिखा जा चुका है। जो भी इंसान करता है वो पहले से ही निश्चित है। और इस वजह से सारा कुछ, यानी कि आज तक एमसीयू में जितनी भी वॉर्स हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, वो सब एक स्क्रिप्टेड हो जाता। और स्क्रिप्टेड होने की वजह से एमसीयू ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनके फैंस को ऐसा लगे कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि स्क्रिप्टेड यार किसको देखना अच्छा लगता है। और इसी वजह से उन लोगों ने इस बात को बिल्कुल भी राजी नहीं किया, यानी कि सिल्वी को यह बात मानने पर मजबूर नहीं किया कि हाँ टाइमलाइन अलग अलग है और मल्टीवर्स की टाइमलाइन इन्हीं की वजह से रुकी हुई है। और इसी वजह से शायद सिल्वी को उसकी जगह पर रखा और लोकी को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हाँ टाइमलाइन अलग अलग है और मल्टीपल वॉर को इसी ने रोक रखा है। अब देखो यार, कैंग द कंकरर एक ऐसा बंदा था जो शायद ही, मुझे लगता है, मेरी अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो मुझे नहीं लगता कि वो बंदा विलेन था, क्योंकि उसने ही मल्टीपल वॉर को रोक रखा था। अब अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अलग अलग टाइमलाइन खुल जाती और जिस वजह से बहुत कुछ हो जाता और जिस वजह से बहुत सारी ऐसी वॉर हो जाती जो हमें नहीं देखनी है और जिन्हें हमें देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस यार लोकी सीज़न 2 में यही सब दिखाया जाएगा कि अब कौन कौन सी वॉर्स हो सकती हैं और कौन कौन सी वॉर्स को पहले से निश्चित किया जा चुका है। और शायद हो सकता है कि लोकी सीज़न 2 में लोकी अपना राजा बन जाए यार। वैसे ये तो होना से रहा, क्योंकि आज तक वो कोई भी वॉर नहीं जीत पाया, चाहे वो कोई सी भी हो। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।